हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैटलिस्ट स्टडीज। दिस इज निशांत कुमार सिंह और ये हमारा यूपी फैक्ट्स का पार्ट 4 है। पार्ट सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड पहले ही आ चुका है, जिसे आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं। इसमें हमने यूपी के जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसको विस्तृत तरीके से, मतलब पूरी ब्रीफली एक्सप्लेन किया है हर क्वेश्चन को। और ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, उस तरीके से मतलब सीरीज को इसको बनाया गया है। इसके अलावा जो भी एग्जाम होंगे यूपी के, जैसे कि वीडियो अगर निरस्त हुआ है वो होगा, या फिर यूपी लेखपाल होने वाला है, यूपीएसआई जो भी एग्जाम है, उसमें ये काफी मतलब ये क्वेश्चन जो है ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि स्टेट एग्जाम से स्टेट एग्जाम जो भी होते हैं उसमें स्टेट से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो उस हिसाब से आप इस सीरीज को फॉलो करिए। इसके अलावा अगर बात करें तो हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और यूपी फैक्ट्स की सीरीज तो हमारी चली रही है, इसको हमने स्टार्ट किया है। देखिए, क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ाने का ये मतलब होता है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स होते हैं उनमें अगर आप चीजों को क्वेश्चन टाइप में पढ़े रहेंगे, अगर चीजें आती हैं तो रिकॉल आपको जल्दी होंगे। क्योंकि जैसे आप अगर लाइन वाइज कोई भी पॉइंट वाइज क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एक क्वेश्चन फॉर्म में किसी चीज को पढ़ते हैं, तो जो क्वेश्चन फॉर्म वाला होगा वो आपको रिकॉल जल्दी होगा। तो इसलिए मतलब हमने ये क्वेश्चन फॉर्म सीरीज स्टार्ट की है। इसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम के हमारे ऑफिशियल पेज से भी जुड़ सकते हैं, साथ साथ टेलीग्राम के भी पेज से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जितने वीडियोस आ चुके हैं इनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इन यूपी। देखिए, रिवर क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि यूपी में वो कौन सी रिवर है जो बहती नहीं है। तो अगर बात करें, जैसे कि अगर मेजर रिवर जो यूपी में बहती हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, घाघरा, देन गंडक, देन गोमती, और अगर बात करें काली, देन अगर यमुना की ट्रिब्यूटरीज जो कि मतलब कि थोड़े से पार्ट में यूपी में बहती हैं, मेजरली इनका पार्ट मध्य प्रदेश में बहता है। लेकिन अगर बात करें जैसे कि चंबल हो गई, चंबल रिवर, देन केन रिवर, बेतवा, तो ये सब भी यूपी में थोड़ा, जैसे आगरा मथुरा इधर साइड ये बहती हैं। और जो ये बेतवा है और ये यमुना में इटावा डिस्ट्रिक्ट में आके मिलती है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन कहने का मतलब ये कि कौन सी वो रिवर है जो यूपी में नहीं बहती है। रिहांद, बिल्कुल, ये सोनभद्र में बहती है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कौन से जगह पे, पिपरी एक मतलब जगह है सोनभद्र में, वहां पे बहती है। गोमती की अगर बात करें तो गोमती भी बहती है। गोमती में कौन सा फेमस शहर है? लखनऊ, गोमती रिवर पे है। देन अगर बात करें, अगर गोमती ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये काफी लोग मतलब ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये मेजरली देखिए लड़के मतलब जो भी क्वेश्चन पढ़ता है या जो भी समझता है, तो मेजरली हम गंगा का जानते हैं, यमुना का जानते हैं, घाघरा का जानते हैं। लेकिन देखिए गोमती मतलब अगर देखें तो काफी चीजों की वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी रिवर है यूपी की जो कि प्लेन से ओरिजिनेट होती है। प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब समझ रहे हैं? जैसे कि गंगा हो गई, यमुना हो गई, ये सब पहाड़ियों से आती हैं। गंगा गंगोत्री से, यमुनोत्री से यमुना आती है। घाघरा भी आपका तिब्बतियन वाले पार्ट से आती है। जितनी ये पहाड़ियों से आती है प्लेन्स में, और ये प्लेन से ही ओरिजिनेट होती है। कौन सी जगह से? फुलहर लेक। फुलहर लेक पीलीभीत में एक जगह है, फुलहर लेक, वहीं से आती है। तो गोमती भी है, बिल्कुल। यमुना भी यमुनोत्री से निकलती है और मेजर आके ये आपकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, तो बिल्कुल यमुना भी। ये जो झेलम है ये यूपी में नहीं बहती है। ये कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में बहती है। और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है वेरीनाग लेक, वेरीनाग लेक, जम्मू एंड कश्मीर में। और इसके किनारे कौन सा शहर है? श्रीनगर। श्रीनगर झेलम के किनारे है। ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा झेलम। विच स्टेट हैव मैक्सिमम एरिया कवर अंडर राइस। देखिए, क्वेश्चन कहने का मतलब ये कि कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा एरिया है इन द रेस्पेक्ट ऑफ राइस। राइस के रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा मतलब एरिया वाइज कहाँ पे कल्टीवेशन होता है राइस का, ये कहने का मतलब है। तो राइस का सबसे ज्यादा कल्टीवेशन अगर देखें तो वो होता है उत्तर प्रदेश में, एरिया वाइज। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, एरिया वाइज। ये गलती नहीं करेंगे कि क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ है राइस का या प्रोडक्टिविटी कहाँ है राइस का, तो ये बस एरिया है ज्यादा। प्रोडक्शन की अगर बात करें तो फर्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में राइस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। अगर कंट्री की बात करें तो इंडिया सेकंड प्लेस पे है इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। फर्स्ट कौन है? चाइना, ठीक है। अगर और बात करें, जैसे कि पंजाब की बात करें तो राइस का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी
प्रोडक्टिविटी वो पंजाब में है। ठीक, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। यूपी में और भी जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप याद रख सकते हैं, जैसे यूपी में वीट सबसे ज्यादा होता है, वीट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। देन पोटैटो, शुगर केन, देन टोटल फूड ग्रेन्स, देन लाइफ स्टॉक्स, मिल्क प्रोडक्शन। तो ये सारी काफी चीजें हैं जो यूपी में, ये सब के मामले में यूपी पहले नंबर पे है। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा यूपी में होता है उत्तर प्रदेश में, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। विच वन ऑफ दीज इज द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन। देखिए इन यूपी के रेस्पेक्ट में इनमें से वो कौन सा है जो सेकेंड लार्जेस्ट है, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट सबसे ज्यादा जिससे इरिगेशन होता है वो नहीं, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट का मतलब ये हुआ। तो देखिए अगर पहले बात करते हैं ट्यूबवेल्स, तो ये फर्स्ट यूपी में फर्स्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन, मतलब सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन है यूपी का, तो वो है ट्यूबवेल्स। कितना है? अप्रॉक्स 74.9% के करीब जो इरिगेशन होता है वो ट्यूबवेल से होता है। सेकंड की अगर बात करें कैनाल्स की, तो कैनाल्स की अगर बात करें तो 8.4 समथिंग के करीब इससे होता है। और इसका आंसर जो होगा वो होगा कैनाल्स। तो कैनाल से कितना होता है? अप्रॉक्स 15.6%, एंड देन रेस्ट इज द अदर लाइक वेल्स एंड अदर सोर्स ऑफ इरिगेशंस। तो ये सब सारी चीजें हैं, तो इसका आंसर होगा कैनाल्स। अगर जैसे बात करें यूपी में नेट इरिगेटेड एरिया कितना है, नेट इरिगेटेड एरिया काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये, तो ये 142.2 लाख हेक्टेयर्स। एंड ग्रॉस इरिगेटेड एरिया वह है 209 लाख हेक्टेयर। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। कई बार पूछते हैं कि ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितना है यूपी का, नेट इरिगेटेड एरिया कितना है यूपी का, ठीक है, स्टेट एग्जाम्स में। तो इसका आंसर होगा कैनाल्स। व्हाट इज द मेजर कैश क्रॉप ऑफ यूपी? अगर कैश क्रॉप की बात करें, जैसे मान लीजिए कैश क्रॉप, ये मेजर कैश क्रॉप ऑफ यूपी, तो अगर बात करें जैसे राइस, तो राइस ये एक कैश क्रॉप नहीं है, कमर्शियली इसको ग्रो नहीं किया जाता है अगर देखा जाए तो। वीट भी नहीं है, ग्रेन्स है ये, ठीक है, तो ग्रेन्स को हम लोग कमर्शियली ग्रो नहीं करते हैं। पोटैटो एक मतलब वेजिटेबल है, बट इसको हम कमर्शियली ग्रोन करते हैं, और सबसे ज्यादा पोटैटो होता है यूपी में ही। अगर पोटैटो का अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें कि यूपी में सबसे ज्यादा मतलब एक जोन कहाँ है एक्सपोर्ट जोन, तो वो है आगरा। ये यूपी में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है पोटैटो का। अगर बात करें पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो है शिमला हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो वो उसका आंसर होगा शुगर केन इज द आंसर। शुगर केन इज द मेजर कैश क्रॉप ऑफ यूपी। कमर्शियली इसको ग्रोन किया जाता है शुगर केन को, और ये मेजर कैश क्रॉप है यूपी का, ठीक है। पैसा कमाने के लिए मतलब किसान इसको मतलब बड़े पैमाने पे इसकी कल्टीवेशन करते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा शुगर केन। वेयर वॉज द फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन यूपी? देखिए पहली हैंडीक्राफ्ट हथकरघा विश्वविद्यालय कहाँ पे बना था यूपी में? तो वो बना था चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में। और चित्रकूट कौन से रीजन में आता है? बुंदेलखंड वाले रीजन में आता है। और जो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, ठीक है, तो ये कहां से कहां तक जाएगा? ये जाएगा चित्रकूट से इटावा तक, और उसके बाद ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में जाके मिल जाएगा, उसके थ्रू आप हम दिल्ली जा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, चित्रकूट इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर पंतनगर की बात करें तो पंतनगर उत्तराखंड में है, और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे मतलब कि सबसे पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी थी, इसको बोला जाता है पंतनगर यूनिवर्सिटी। और गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? ये फर्स्ट सीएम थे
यूपी के, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में यूनिवर्सिटी आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी जो कि 1920 में बनी थी। ठीक, झांसी में अगर बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चित्रकूट। वेयर वॉज द गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज सेटअप इन यूपी? यूपी में मतलब गुरु गोविंद सिंह कॉलेज जो है वो कहाँ पे है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा लखनऊ, लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में और भी, जैसे कि लखनऊ अगर हमारा देखा जाए तो टाटा मोटर्स का क्वार्टर है, देन स्कूटर्स जो इंडिया है उसका भी हेडक्वार्टर है। देन अभी अगर लखनऊ की बात करें तो बाबा भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर भी बना है लखनऊ में, ये रिसेंट करंट में बना है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। झांसी की अगर बात करें तो झांसी भी आपका बुंदेलखंड वाला ही रीजन है। झांसी आपका रानी लक्ष्मीबाई के लिए फेमस है, रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने झांसी को लीड किया था 1857 रिवोल्ट में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और अगर बोला जाए कि 1857 वाले रिवोल्ट में इनको कंप्रेस किसने किया था, मतलब वहां पे ब्रिटिश शासन में वहां पे लीड कौन कर रहा था, वो तो उनका नाम था ह्यूज रोसो करके एक मतलब ब्रिटिशर्स था, वो यहाँ पे कंप्रेस्ड किया था यहाँ पे मतलब, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। वाराणसी में बात करें तो बीएचयू है। देन वाराणसी में अभी आपका एक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी बना है, कन्वेंशन सेंटर बना है, किसकी मदद से? जापान की मदद से। और इसको इनॉग्रेट किसने किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, मेरठ में एक स्पोर्ट्स कॉलेज बन रहा है, रिसेंट स्पोर्ट कॉलेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर होगा लखनऊ। द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, देखिए ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये अप्रॉक्स 87 के करीब बनी थी, और इसको किसने बनाया था? म्योर करके एक विदेशी था जिसने इसको बनाया था। इसके अलावा अगर बात करें तो बीएचयू का फॉर्मेशन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। और कब किया था? 1921 के करीब। उस समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी चल रहा था देश में। लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें तो 1920 के करीब ये बना था। देन एमजीकेपीवी ये कब बना था? ये बना था, सॉरी एक चीज आपको समझा देता हूं, ये 1916 में बना था बीएचयू, 1916 में, वो गलती हो गई हमसे, और ये 1921 में बना था। और इसको किसने बनवाया था? इसका एमजीकेपीवी का मतलब है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जो कि वाराणसी में है। और इसको बनवाया था शिव प्रसाद गुप्ता ने। और वाराणसी में एक और यूनिवर्सिटी है, संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि ओल्डेस्ट है यूपी की। वेयर इज द भतकांडे हिंदुस्तानी म्यूजिक कॉलेज लोकेटेड? देखिए भतकांडे म्यूजिक कॉलेज ये कब बना था? तो ये बना था 1966 में। और ये है कहाँ पे? ये भी लखनऊ में ही है, मतलब लखनऊ में है। ठीक है, और अगर बात करें जैसे कि अमेठी की, तो अमेठी में एक फेमस कॉलेज है, जैसे कि राजीव गांधी सेंट्रल सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी, तो ये है अमेठी में। और अमेठी की वो कौन है, सांसद कौन है? तो स्मृति ईरानी है अमेठी से सांसद। अगर हम बात करें जैसे कि गोरखपुर, तो गोरखपुर के सांसद कौन है? रवि किशन। गोरखपुर में हमारा गोरखनाथ मंदिर है, और गोरखपुर में हमारा एक मतलब फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी भी बन रही है। देन इसके अलावा गोरखपुर में अगर बात करें तो यहाँ पे एक रामगढ़ ताल है, जहां पे मतलब इसी साल से बर्ड फेस्टिवल मनाया जाएगा।
ठीक है, काफी स्टेट बर्ड्स फेस्टिवल को मनाते हैं, तो अब इसको यूपी में मनाएगा रामगढ़ताल, फर्स्ट टाइम मनाया जाएगा, यूपी में है रामगढ़ताल लेक है, उस पर मनाया जाएगा, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लखनऊ। रानी लक्ष्मीबाई डैम लोकेटेड ऑन विच रिवर। देखिए रानी लक्ष्मीबाई डैम की अगर बात करें तो वो है हमारा बेतवा रिवर पे, ठीक है। बेतवा पे अगर और डैम की बात करें जैसे कि परीक्षा डैम है बेतवा पे, देन इसके अलावा अगर बात करें तो बेतवा पे आपका इंदिरा सागर डैम, ठीक, तो ये है। देन इसके अलावा बात करें रिहांद जो है वो, इस पे रिहांद डैम है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, रिहांद डैम है जो कि वॉल्यूम वाइज यूपी का मतलब लार्जेस्ट डैम है इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक। अगर चंबल की बात करें, चंबल पे आपका राणा प्रताप सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, देन जवाहर सागर डैम, ठीक है। अगर सोन रिवर की बात करें तो सोन पे हमारा है बनसागर डैम इंपॉर्टेंट ये। और सोन कहां से निकलती है, ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन अगर बात करें तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है और ये जाके पटना में गंगा से मिल जाती है। चंबल की बात करें तो ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, बेतवा भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और रिहांद जो है वो सोन की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। देखिए अगर जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरीज मान लीजिए ये गंगा रिवर है, ठीक है, सोन इससे मिल रही है, और ये रिहांद है, एज एग्जाम्पल मान लीजिए ये रिहांद है, ये सोन है और ये गंगा है। तो ये जो सोन है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी बोली जाएगी, ठीक है, और जो रिहांद है वो गंगा के रिस्पेक्ट में सब ट्रिब्यूटरी बोली जाएगी, सब ट्रिब्यूटरी। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन सब ट्रिब्यूटरी से भी पूछ देता है कि मतलब कि रिहांद जो है वो किस रिवर की सब ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, तो वो गंगा की होगी ना कि सोन रिवर की, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा बेतवा। वेयर इज द स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी लोकेटेड। देखिए स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी वो है सहारनपुर में, और ये पेपर के लिए, ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट काफी इंपॉर्टेंट भी है पेपर के लिए, एक्सपोर्ट जोन है ये पेपर का। और सहारनपुर एक और चीज के लिए फेमस है, मैंगो के लिए। मैंगो के लिए सहारनपुर फेमस है, मैंगो के लिए लखनऊ भी फेमस है, ठीक है। यहाँ की अगर बात करें तो जैसे लखनऊ में एक जगह है मलिहाबाद, ठीक है, वहां के दशहरी मैंगो जो है मतलब आम जो है, दशहरी आम, वो काफी फेमस है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जीबीएन की अगर बात करें तो इसको गौतम बुद्ध नगर, तो गौतम बुद्ध नगर में एक चीज के लिए यहाँ पे इंडियाज लार्जेस्ट फिल्म सिटी बनाई जाएगी, और गौतम बुद्ध नगर में ही जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, और ये किसकी मदद से बन रहा है, ज्यूरिक एयरपोर्ट, जो कि स्विट्जरलैंड का एयरपोर्ट है, ज्यूरिक एयरपोर्ट की मदद से बनाया जा रहा है, जो कि स्विट्जरलैंड की है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी में अभी अलकनंदा क्रूज चली है, जो कि चुनार से रविदास घाट वाराणसी तक आएगी, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सोनभद्र के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे वनवासी समागम लगा है, जिसको इनोग्रेट किया था, मतलब लगा था, जिसको इनोग्रेट किया था प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। देन यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है सोनभद्र में। सोनभद्र की अगर और बात करें तो यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया डिस्ट्रिक्ट वाइज यूपी में सबसे ज्यादा है, तो काफी सारी चीजें हैं, तो इसका आंसर होगा सहारनपुर। IIPR स्टैंड फॉर, देखिए IIPR मतलब किसको बोला जाता है, तो वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, और ये कहां पे है, ये है कानपुर में, यूपी में। और अगर फेमस रिसर्च मतलब इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोडर रिसर्च, ये कहां पे है, झांसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहां पे है, वाराणसी में। देन सेंट्रल सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर CSIR, ठीक, तो ये कहां पे है, लखनऊ में। देन सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट
ये भी लखनऊ में है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। देन नेशनल शुगर रिसर्च, नेशनल शुगर रिसर्च, तो ये कानपुर में है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, जो कि कानपुर में है। सेंटर फॉर वुडन टॉयज इन यूपी, देखिए लकड़ी के जो खिलौने होते हैं वो मेजरली किस डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाते हैं। तो देखिए लकड़ी के खिलौने अगर देखा जाए तो 2 डिस्ट्रिक्ट में बनते हैं। एक तो मेजरली अगर फर्स्ट की बात करें तो इसका आंसर भी होगा वाराणसी, जो कि पूर्वांचल वाले रीजन में यूपी के पड़ता है, ईस्टर्न साइड। और अगर लकड़ी के खिलौने की बात करें तो एक आप दूसरे नंबर पे अगर कह सकते हैं लखनऊ, लखनऊ में भी लकड़ी के खिलौने बनते हैं लखनऊ में। और अगर जरी वर्क्स, चिकन वर्क्स, चिकन एक मतलब कपड़े का वो होता है, मैंगो के लिए, तो काफी सारी चीजों के लिए। सहारनपुर की बात करें तो ये सहारनपुर भी मैंगो के लिए फेमस है, पेपर के लिए फेमस है, ठीक है। मेरठ की अगर बात करें तो यहाँ पे स्पोर्ट्स गुड्स बनते हैं, मतलब खेल कूद के सामान। देन अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में हमारे ब्रेस स्टैच्यूज बनते हैं, ब्रेस की मूर्तियां बनती हैं। देन अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ हमारे लॉक्स के लिए फेमस है, ताले के लिए फेमस है, ठीक। तो ये सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे। रायबरेली की अगर बात करें, रायबरेली तो मैचिस बॉक्स, जो हमारी ये मैच बॉक्स जैसे माचिस की तिल्लियां जो होती हैं, कि जो बॉक्स मतलब माचिस की तिल्लियां बनाई जाती हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं, तो वो रायबरेली उसके लिए फेमस है। तो इसका आंसर होगा वाराणसी। विच प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश इज पिलग्रिमेज साइट फॉर बुद्ध। देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जैनिज्म के रेस्पेक्ट में भी और बुद्धिज्म के रेस्पेक्ट में भी यूपी में वो कौन सा शहर है जो दोनों के रेस्पेक्ट में काफी मतलब पिलग्रिमेज साइट है, ठीक है। दोनों के लिए वो एक धार्मिक स्थल है, ऐसे आप कह सकते हैं दोनों के रेस्पेक्ट में। तो वो है कौशाम्बी, ये प्रयागराज इलाहाबाद के पास पड़ता है और ये दोनों के लिए ही काफी इंपॉर्टेंट है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या का जो एयरपोर्ट है, अयोध्या एयरपोर्ट, उसका नाम बदल के मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र एयरपोर्ट कर दिया गया है, ठीक है। और अगर सारनाथ की बात करें तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना सरमॉन दिया था, मतलब उपदेश दिया था पहली बार, ठीक है। कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पे इनको परा निर्वाणा हुआ था, मतलब यहाँ पे इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। और कुशीनगर ही इनका मतलब क्रिमेशन प्लेस है जहाँ पे इनकी वो स्तूपा। और इसका साइन अगर कुशीनगर की जो डेथ की अगर परा निर्वाण की साइन की बात करें तो वो होगा स्तूपा। अगर सरमॉन की साइन की बात करें तो वो होगा व्हील, को धर्म चक्र परिवर्तन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा जगह है, वो है कौशाम्बी। तो ये था हमारा आज का मतलब सीरीज। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे वीडियो को। साथ साथ आप हमसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो देन थैंक्स फॉर द वॉचिंग।